नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आपको फ्रेम में डॉक्टर सहजानंद सिंह जी दिख रहे होंगे। वही डॉक्टर जो पटना में भगवान का रूप हैं। 5 रुपया में गरीबों का इलाज करते हैं और अगर पैसा नहीं रहा तो मुफ्त में भी। देखिए, आज हम डॉक्टर सहजानंद जी के पास इसलिए आए हैं क्योंकि एक पर्ची हाथ लगी है और देखिए, इस पर्ची में डॉक्टर श्री कृष्ण जी की जयंती को लेकर एक बड़ा समारोह बरबीघा और देखिए नवादा में रखा गया है। और डॉक्टर सहजानंद जी तमाम जाति वर्ग समाज के लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हम बिना वक्त जाया किए हुए सीधा सवाल लेते हैं। सर, एक पर्ची मेरे हाथों में है और ये पर्ची मुझे मिली है। आप करने क्या जा रहे हैं? तमाम जाति समाज के लोगों को आप गोलबंद कर रहे हैं। सभी जाति के लोग गोलबंद कर रहे हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी आधुनिक बिहार के निर्माता थे और एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। खनमई गांव में वहाँ जन्म हुआ और परिवार लोग इनके यहाँ मौर में रहते थे। तो हम लोग का विचार आया, उसमें हर जाति के लोग हैं, डॉक्टर हैं, अलग पेशे के इंजीनियर हैं, 2-3 रिटायर्ड IAS हैं। उनका कहना है कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। अच्छा, भारत रत्न? हाँ, जो आज तक नहीं मिला है। इनके ऐसा समाज सेवी, इनके ऐसा मृदुभाषी कोई भी नेता बिहार में पैदा नहीं लिया। हम लोग जो हमारे पिताजी हमारे बाबा लोग जानते हैं इनके बारे में, कहते हैं कि तो गाड़ी पर घूमते थे, बैल गाड़ी पर प्रचार करते थे, इस तरह के नेता थे। और जिस तरह से बिहार में हर क्षेत्र में उन्होंने विकसित किया। इनका घर तो खनमा नवादा और मौर था, लेकिन जब लड़ना था तो वहाँ खड़गपुर कहाँ से इलेक्शन लड़के जीते। और जिस तरह से उन्होंने काम किया हम लोग भूल नहीं सकते। हर जन के लिए पहले देवघर मंदिर में लोग नहीं जाते थे, इन्होंने अपने साथ हजारों हर जन को लेकर के देवघर मंदिर में दर्शन करवाया है। तो समाज सेवी, हर समाज में हर लोगों को लेकर चलने वाला व्यक्ति को यदि नहीं आप देते हैं भारत रत्न तो बहुत दुख की बात है। भारत रत्न तो आप मांग रहे हैं, मगर इसमें एक चीज़ और भी लिखी गई है। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक संकल्प पद यात्रा करेंगे। ये पद यात्रा किसको जगाने के लिए डॉक्टर सहजानंद जी कर रहे हैं? देखिए, पद यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जो करिश्माई व्यक्ति हैं, जो हर लोग पर उनका ध्यान रहता है। यहाँ माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, बहुत लोगों को मिला। तो हम लोग को यदि पद यात्रा में हजारों लोग रहेंगे और हजारों लोग मौर में रहेंगे तो समाज यहाँ का गवर्नमेंट भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात से अवगत कराएगा कि भाई वहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित है। वहाँ के लोग चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहेंगे, राष्ट्रपति जी चाहेंगे और हमारे जो होम मिनिस्टर चाहेंगे, नड्डा जी चाहेंगे, तो भारत रत्न को अवश्य मिलेगा। सर, कहाँ से पद यात्रा की आप शुरुआत करेंगे और इस पद यात्रा में कौन कौन लोग जो है मुख्य तौर पर जुड़ेंगे और कहाँ समापन होगा? देखिए, पद यात्रा हम लोग करेंगे मौर बस्ती से करेंगे। वहाँ 10-20 लोग जो आए रहेंगे, 2-2, 10-10 लाइन बोलेंगे और जितने लोग 10,000, 2,000, 10,000 आदमी आएंगे सबको हम खाना खिलाएंगे। 10,000 आदमी का खाने की तैयारी? जो भी लोग आएगा वहाँ खाना खाएगा। अच्छा। हाँ, वो हम लोग सबको खाना खिलाएंगे। हमारा फंक्शन जो ऑल इंडिया जब प्रेसिडेंट हुए थे, आपको याद होगा कि हमारा जो बापू सभागार और जो आगे का ज्ञान भवन जितना भी सब में डॉक्टर फुल था। तो यहाँ पे हम छोटा फंक्शन भी करें तो 4-5 हज़ार आदमी आएगा और जो भी आएगा खाना खाएगा। खाना खा करके हम वहाँ से पैदल चलेंगे। पैदल चल करके सबसे पहला पड़ाव गांव लोधीपुर जो मेरा गांव पड़ता है, वहाँ जो 100, 200, 400 लोग रहेंगे वहाँ रात में रुकेंगे, आराम से खाना खाएंगे। वहाँ लोग खाना खाएंगे, रात में रुकेंगे और फिर मॉर्निंग में वहाँ से कल होकर के कुछ नाश्ता कर करके वहाँ से हरनौत जाएंगे। अच्छा। हरनौत में दिन का खाना खाएंगे और फिर वहाँ से पैदल चलेंगे हम लोग और चल करके बख्तियारपुर में हम लोग रुकेंगे। बख्तियारपुर में भी रात का खाना है, वहाँ करेंगे। फिर हम लोग पटना आएंगे, पटना में रात का खाना खाएंगे और कल होकर के माननीय राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और उसी समय
दो चार 10,000 आदमी का सिग्नेचर हो रहा है जो भारत रत्न चाहते हैं। 2-4-10,000 आदमी का हम लोग सिग्नेचर करवा रहे हैं, जो माननीय राष्ट्रपति को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय होम मिनिस्टर को और नड्डा जी को, जितने लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं सबको हम लोग भेजेंगे। एक सवाल सर जहन में आ रहा है, देखिए श्री बाबू को लेकर बीच बीच में यह बातें आती है कि भारत रत्न दिया जाए, और जब जब चुनावी सभा होती है तो खास तौर पर एक जाति विशेष के बीच यह कहा जाता है कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। डॉक्टर सहजानंद तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, डॉक्टर सहजानंद विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है और उन लोगों को क्या कहेंगे सर जो समय समय पर चुनावी वक्त में सिर्फ श्री बाबू को याद करते हैं? देखिए, चुनावी वक्त में तो उनके समाज के लोग तो याद करते ही हैं, हाँ। और जो उनसे नज़दीकी लोग हैं वो लोग याद करते हैं, हाँ। जिसको उन्होंने मदद किया है। देखिए, बरबीघा क्षेत्र ही नहीं, नहर वगैरह पहले बिहार में नहीं था, उनके समय में जो नहर बना, जो किसान को जो फ़ायदा हुआ आज तक नहीं हो पाया है। तो अगर सोची थे, जो बरौनी थर्मल पावर जिस तरह से उन्होंने फर्टिलाइज़र बनाए बेगूसराय में, तो जिस तरह से कंपनी बनाए जो आज तक नहीं बन पाया। HEC का जो उन्होंने निर्माण करवाया रांची में, जो आज तक कोई नहीं किया। तो इस तरह का कर्मठ आदमी जो जिसके चलते हजारों जनता पल रहा है, वो लोग चाहता है, जैसे हम बात कुछ लोगों से किया, कहा नहीं उनको मिलना चाहिए, और हर लोग, हर जाति के लोग जान देने को तैयार है। सभी लोग हम लोग रहेंगे, पैदल यात्रा करेंगे, और पैदल यात्रा करके गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करेंगे। हम लोग चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित हो कि भाई बिहार में भी लोग पैदल यात्रा किया है इनको भारत दिलाने के लिए। यानी डॉक्टर सहजानंद जी श्री बाबू को भारत रत्न दिलाकर ही मानेंगे, ठान लिया है? हम तो पूरे देश में घूमेंगे। अच्छा, पूरे देश घूमेंगे? पूरे देश में घूमेंगे। हमारा 5 लाख 8 लाख डॉक्टर जिसका प्रेसिडेंट बने हैं, हाँ। और देश में भी घूम करके गवर्नमेंट को आग्रह करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने अच्छे हैं, वो सब चीज़ देखते हैं, सब चीज़ समझते हैं, और उनके नज़र में सब कुछ है कि किसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। उनके नज़र में अवश्य होगा कि इनके इस आदमी को मिलना चाहिए, और हम लोग ध्यान आकर्षित करेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर दया करेंगे। अब तक किन किन नेताओं से डॉक्टर सहजानंद जी ने बात की है इस मुद्दे पे? देखिए, और लोग जो कर्मठ लोग हैं हमारे इसमें, कुछ लोगों ने विजय सिन्हा जी से बात किया है, कुछ लोग अरुण बाबू से बात किया है, कुछ लोग महाचंद्र जी से बात किया है, लेकिन नीरज जी से बात किया है। पहला रिएक्शन क्या था जब आपने बातें रखी? तो पहला सभी लोग कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, सहमति? हाँ, सहमति। उन्होंने कहा कि देखिए हमको फुर्सत होगा तो हम आ जाएंगे, और इन्होंने मांझी जी ने कहा अरे तो महान काम आप कर रहे हैं। जो लोग मिला था मांझी से, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा अरे बहुत बड़ा काम है। तो जिस मंत्री से, जिस लोगों से हम लोगों ने भेंट किया है, सब लोग काफ़ी इसको हम लोग प्रोत्साहित किए हैं, और इसके चलते लोग आवे ना आवे, हम बिहार का जनता, हम लोग मौर बरबीघा का जनता अच्छा मीटिंग करेंगे, करके हम लोग पैदल मार्च करेंगे। आपने जो निर्णय लिया है सहजानंद जी, आपने सोचा विचारा है, आप पद यात्रा कर रहे हैं 21 तारीख से 27 तारीख तक, आपने सारा आकलन किया है कितना पैदल चलना होगा? आकलन उसमें गाड़ी पीछे पीछे रहेगी ना, 50-100 आदमी चल रहे हैं, कुछ बहुत बड़े थक गए, बीमार पड़ रहे हैं तो गाड़ी के पीछे बैठ जाएंगे, फिर आगे चलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पैदल चलने की आदत है, पैदल चलने की आदत है, हम चलेंगे, और हमारे साथ जब हम चलेंगे तो हजारों पब्लिक साथ चलेगी। हाँ। बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे? बिहार की जनता से यही अपील करते हैं कि माननीय हमारे जो श्री बाबू हैं, श्री बाबू के पहले तो श्री बाबू के पद पर आज का नेता चले, जिससे बिहार को जनता को फायदा हो, नंबर 1। नंबर 2 कि सब गवर्नमेंट को हर ग्रुप, हर क्षेत्र से ये आग्रह करे, सिग्नेचर करके जैसे भी हो माननीय प्रधानमंत्री को भेजे, ईमेल से भेजे कि भाई हम लोग सभी चाहते हैं भारत रत्न को। एक आखिरी सवाल लेंगे सहजानंद जी, और बहुत अहम सवाल लेंगे। इस सवाल को लेकर हर कोई हमको लगता है कि आपसे जब भी इंटरव्यू लेता होगा तो यह सवाल ज़रूर ऐड करता होगा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर कोई श्री बाबू के बारे में
बातें रखते हुए नज़र आता है। यह भी कहता है कि आधुनिक बिहार के निर्माता हैं। यह भी कहता है, जैसा कि आपने ही कहा, कि तमाम जाति वर्ग समाज के लोगों को उन्होंने एकजुट रखा, सभी की बातें सुनी और बिहार को आगे बढ़ाया। तो आखिर अब तक भारत रत्न क्यों नहीं दिला पाए? अब देखिए, ये तो पहले कांग्रेसी थे ये, हाँ उस जमाने में कांग्रेस की चलती थी, कांग्रेस वालों को ही चाहिए था दिलवाना। हाँ अब अंदरूनी क्या खबर है, क्या बात है, ऐसे वो गांधी जी से बहुत क्लोज थे, उस जमाने के राष्ट्रपति जो हमारे थे उनसे बहुत क्लोज थे, उनको प्रधानमंत्री भी बहुत मानते थे। आज भी श्री बाबू को हमारे अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम लेते हैं, हर से भाषण में नाम लेते हैं। अब क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहा हो तो हम भी जानते हैं, इनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, बहुत पहले मिलना चाहिए था। इस तरह के ईमानदार लोग, गांव जाइएगा, गांव में देखिए किस तरह से घर है उनका, पटना में जो बाल बच्चा उनका किस तरह से रहते हैं उनको जाके देखिए, तब अचंभित होइएगा कि उतना बड़ा आदमी का बाल बच्चा और पोता पोती किस तरह से लोग रहता है। तो इनको अंत में यही आग्रह करूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इनको हर हालत में भारत रत्न दीजिए, जिससे कि बिहार की जनता, नहीं पूरे देश की जनता, जो यहाँ के लोग बाहर रह रहे हैं, देश विदेश में जुड़ रहे हैं, उनको अंदर से अच्छा लगे। देखिए, ये थे डॉक्टर सहजानंद जी। देखिए, नाम के परिचय के तो बिल्कुल मोहताज नहीं है। 5 रुपए में भला कौन इलाज करता है आज के ज़माने में, और पैसा ना रहे तो फिर कौन अपने क्लिनिक में घुसने देता है। मगर डॉक्टर सहजानंद जी 5 रुपए में इलाज भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। पैसा नहीं रहा और गरीब हैं तो उनका मुफ्त में उपचार हो जाता। मगर बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं श्री बाबू को भारत रत्न दिलाने की, और बड़ी तैयारी। देखिए, तैयारी तो पदयात्रा की है, और केवल बिहार ही नहीं, कह रहे हैं पूरा भारत घूमेंगे, और भारत रत्न तो श्री बाबू को दिलाकर ही सांस लेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरीके से सहजानंद जी आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी नेताओं का साथ मिलता है। खैर, नेताओं का साथ मिले या ना मिले, बिहार की जनता का और देश की जनता का साथ जरूर डॉक्टर सहजानंद जी मांग रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।